ओके। वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ ड्राफ्टिंग की एक्सरसाइज है वो है एमओयू बनाने की, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो अक्सर हम देखते हैं कि जो म्यूचुअल डिवोर्स की पिटिशंस होती हैं उसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बिकॉज जब पार्टीज हमारे पास आती हैं सो वो कहती हैं हमें म्यूचुअल चाहिए, बट होता क्या है कि उनकी टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स होती हैं जो फाइनलाइज नहीं हुई होती। व्हेन आई से टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स, यानी कि क्या डिसाइड हुआ है, कैसे सेपरेशन होगा, एसेट्स की पार्टीशन कैसे होगी, एलिमनी मेंटेनेंस का कंपोनेंट कुछ डिसाइड हुआ है या उस पर भी बात होना बाकी है। सो इट्स कन्वर्सेशन। मैक्सिमम कपल का क्या होता है, वो बात नहीं करते हैं, और जब वकील के पास जाते हैं वकील उनको सजेस्ट करता है, देन दे रियलाइज हाँ इस पे तो हमने बात ही नहीं की, इस पे कैसे करना है, ये करना है। सो आइडिया इज कि जो भी डिस्प्यूट होता है उसका कंपोनेंट हम निकाल दें ट्रांजेक्शन से, और इट इज अ स्मूथ exit for both the couples who tried their best but somehow the marriage didn't work. So उस पर्सपेक्टिव से हम अपना एमओयू बनाते हैं डाइवोर्स पिटिशंस में, एंड म्यूचुअल डाइवोर्स पिटिशंस में ही काम आता है। बिकॉज जब हम कोर्ट को कहते हैं कि दिस मैरिज इज नो लॉन्गर वर्केबल, यानी कि चल नहीं रही है, एंड इट्स अ वेल थॉट डिसीजन, तब कोर्ट भी ये कहती है कि जिस मैरिज में समझदार लोगों ने बैठ के अपना फैसला ले लिया है एंड दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट, और सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें डिस्प्यूट नहीं होता, एंड दैट इज द रीजन कोर्ट सिर्फ 6 महीने के अंदर आपको डिग्री ग्रांट कर देती है। यही आप कंपैरेटिव देखें जहाँ पे कंटेस्टेड होता है पिटिशंस, वहाँ पे 3-3 4-4 साल लग जाते हैं, बिकॉज देर इज अ डिस्प्यूट। हर चीज पे डिस्प्यूट है, फैक्चुअल डिस्प्यूट्स, मनी का डिस्प्यूट, मेंटेनेंस का डिस्प्यूट, डाउरी का डिस्प्यूट। सो डिस्प्यूट्स एक्चुअली, उसको मेरिट पे फैसला देना, इट टेक्स टाइम टू कंसिडर ऑल द फैक्ट्स, वेयर एज अगर हम म्यूचुअल लें सो इट इज एन ईजी थिंग। नाउ कमिंग टू द ड्राफ्टिंग पार्ट, सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, हस्बैंड वाइफ की एज, पूरा उनका प्रॉपर एड्रेस वो सारा मेंशन करना है। देन अ ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द मैरिज, मैरिज कब हुई, कैसे हुई, कहाँ पे हुई, और मैरिज में अगर कोई इशू है यानी कि बच्चा है तो उसका आप डिस्क्रिप्शन देंगे, कितने साल का है बच्चे का, जो भी भरण पोषण है, कस्टडी है, उसका खर्चा है, उसका कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनली हम इसको क्रिस्टलाइज करेंगे एज एन पॉइंटर्स, यानी कि इट्स नॉट गोइंग टू बी अ पैराग्राफ, बट इट इज स्मॉल पॉइंटर्स जो डेसिफर हो सके आसानी से, कि अच्छा ये टर्म्स हैं, ये कंडीशंस हैं। सो कोर्ट ये चीज़ें पढ़ती हैं कि भाई किन टर्म्स पे इनका सेपरेशन हो रहा है। सो जैसे पार्टी कोई पैसा दे रही है, फर्स्ट मोशन पे कितना, सेकंड मोशन पे कितना, पेंडिंग केसेस का लेके कैसे चलेगा, कि जो पेंडिंग केसेस हैं वो विड्रॉ किस टाइमलाइन के अंदर अंदर होंगे, हाई कोर्ट से क्वैशिंग होगी जो भी मैट्रिमोनियल केसेस है, कस्टडी के मैटर्स का कैसे होगा, विजिटेशन राइट्स रहेंगी कि नहीं रहेंगी, या सोल कस्टडी है, सिर्फ एक ही स्पाउस रखेगा, और जितना भी एलिमनी है, स्त्री धन है, वन टाइम सेटलमेंट है। सो एवरीथिंग हैज टू बी जॉटेड डाउन नाइसली इन दिस। अगर इस पे कुछ भी स्कोप रहता है लेटर ऑन, इट इज ओपन टू चैलेंज, कोई भी पिटिशन इसको ओपन कर सकता है, चैलेंज कर सकता है। सो हमारे एक्सरसाइज यही रहती है कि हम अपना बेस्ट ड्राफ्ट रखें और एम्बिग्युइटी को हटाएं, इसमें पूरा क्लैरिटी लेके आए, और हर एक चीज़ को नीटली जॉट डाउन करें, और उसको फिर एक प्रॉपर फॉर्मेट में हम कवर अप करें। तो दिस इज द जॉब ऑफ द लॉयर्स दैट वी डू, एंड होप जो स्टूडेंट्स या जो लॉयर्स इन सब पे मैट्रिमोनियल साइट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको दे गेट एन आइडिया कि जब हम एमओयू बनाते हैं म्यूचुअल डिवोर्स सेटलमेंट में, सो व्हाट आर देयर कंसिडरेशन, किन फैक्ट्स पे, किन बेसिस पे हम ये सारा करते हैं। सो होप ये आपको वीडियो समझ आई हो। मैं ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।